हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि बेसिक ऑपरेटर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करूँ तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 10 एंड लेट बी इज इक्वल टू 20 ले लिया। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैंने मैसेज दिखाने के लिए अलर्ट ले लिया और ए, अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमें चेक करना है कि इक्वल ए बी के बराबर है, तो हम उसको डबल इक्वल से चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल इज इक्वल टू हम वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे हमने अलर्ट लिया और इज इक्वल टू बी किया है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल गया। तो यहाँ पे ये मुझे बूलियन में रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा है ए जो है बी के बराबर है या नहीं है। तो ए तो 10 है, बी 20 तो बराबर नहीं है। अगर मैं इसको बी को भी 10 कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ट्रू मिल जाता है, मतलब ये मेरी कंडीशन सही है। तो यहाँ पे इक्वल के लिए हो गया। अब मुझे चेक करना है, मैं वापस इसको 20 कर लेता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि ए जो है बी से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो अगर मैंने किया ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, अब मैं इसको चेक करूंगा, मतलब ए जो है बी से बड़ा है, तो इसने मुझे फॉल्स कह दिया, नहीं भाई ए जो है बी से बड़ा नहीं है। अगर मैं इसको 30 कर लेता हूँ, बी 20 रह गया, मतलब कंडीशन सही है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये ट्रू दे देगा। ठीक है, ऐसे ही मैं वापस इसको कर देता हूँ 10 और इसको मैं लेस देन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मुझे ट्रू दे दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। ठीक है, इसको भी 10 कर दिया और बी को भी मैंने 10 कर दिया। रिफ्रेश किया, फॉल्स दिया। अब मुझे चेक करना है ए जो है छोटा है बी से। और दूसरी कंडीशन, यहाँ पे हम एक साथ दो कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, पहले ए जो है बी से छोटा है या ए जो है बराबर है बी के। ठीक है, तो हमने रिफ्रेश किया और चेक किया, यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन चेक कर लेता है। और मैं अगर इसको ये जो है इक्वल टू जो है मैं वो ग्रेटर के साथ भी चेक कर सकता हूँ। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 20 कर दिया तब भी कंडीशन देखो ट्रू बताएगा। ठीक है, और मैंने अगर इसको मतलब 10 भी रहने दिया तब भी, क्योंकि ए जो है बी के बराबर ही है। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, इसको ट्रू ही ने रिटर्न करा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गाइस, ये तो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के मतलब लेस देन और इक्वल टू वाला हो गया। अब एक तीसरा होता है, जैसे मुझे चेक करना है कि ए जो है बी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश किया, ए तो बी के बराबर है, तो यहाँ पे मुझे फॉल्स दे दिया। अब मैं किसी की वैल्यू चेंज कर दूंगा यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि ए की 20, बी की 10 है। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे मान लो ए हमारा 20 है और बी हमारा 10 है। ठीक है, तो मान लो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ओके, चलो इतना ही रहने देते हैं, 20 रहने देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ ए जो है बी के बराबर नहीं है। ठीक है, मैंने पहला कंडीशन ये लगा दी, ए जो है बी के बराबर नहीं है, और दूसरी कंडीशन मुझे साथ में लेना है, तो मैं वहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट में। मतलब क्या, ए जो है बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। दो कंडीशन लगा दी मैंने, तो किसी भी दो कंडीशन को मतलब कंबाइन करने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। तो एंड मतलब कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। ये बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम एंड का यूज़ कर रहे हैं बीच में किसी भी कंपेरिजन ऑपरेटर के बीच में, अगर हम एंड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हैं। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे मुझे ट्रू मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये मैं इसको 30 कर देता हूँ, मतलब ए जो बी के बराबर तो नहीं है, वो तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन ए जो है बड़ा होना चाहिए बी से, वो यहाँ नहीं है, तो मुझे ये रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है,
तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े आगे के, अगर हमें ये देखना है कि भाई हमारी कोई एक कंडीशन इसमें से सही हो जाए या ये वाली सही हो जाए या ये वाली, क्योंकि एक कंडीशन तो हमारी मैच कर रही है, तो उसके लिए हम और का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए जो है बी के बराबर नहीं है या ए जो है बी से बड़ा है। तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा, पहले इन्होंने मुझे फॉल्स दिया था एंड में, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रू दे देगा क्योंकि कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, अब मैं जैसे आपको बात कर लूँ, यहाँ पे मैं चेन इसको ही मैं कर देता हूँ, ये कर दिया, मतलब ए जो है बी के बराबर नहीं है। ठीक है, और ए जो है छोटा है बी से, तो ए तो छोटा है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तब मुझे ट्रू दे देगा ये। ठीक है, तो ये हम लॉजिकल ऑपरेटर में हम कंडीशन चेक करते हैं, वो हम किसी के साथ कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैं कर लेता हूँ ट्रू, ठीक है, ट्रू कर लिया ए को, और बी को मैंने कर दिया फॉल्स। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ ए एंड, ठीक है, एंड बी, ए एंड बी कर लिया मैंने। मतलब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ए जो ट्रू है और बी वो भी ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल जाएगा। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं, तो मतलब डबल कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि ये भी है और ये भी है एंड के लिए। और के लिए अगर मैं बात करूं तो कि ये कंडीशन ट्रू है या फिर ये कंडीशन ट्रू है, वहाँ पे मल्टी कंडीशन भी रह सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे और ही कर देता, ठीक है, और कर देता और यहाँ पे वापस मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। मतलब या तो ए है ट्रू या बी ट्रू है। मतलब अगर हम डायरेक्टली चेक कर रहे हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रू कर लेता है। ठीक है, ट्रू का मतलब 1 कि उसमें कुछ वैल्यू है, फॉल्स मतलब उसमें कुछ वैल्यू नहीं है और वो फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये मुझे ट्रू देने लगा। ठीक है, तो हम इसके साथ साथ बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर अब मैं आपको बात बता दूं कि अगर हम कोई दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ए भी है बी भी है, ठीक है, एक कंडीशन हमने ये चेक कर ली, ए भी है बी भी है, मतलब ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा तो मैंने देखा यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ए है और बी है, ठीक है, और एक चाहता हूँ कि खाली अगर ए भी मिल जाए तो मेरा काम भी चल जाए। मतलब कि ए जो है वो अगर मतलब ए अगर मान लो इसकी वैल्यू, मान लो हम ऐसे कर लेते हैं, एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ये मैंने 3 ले लिया, तो मुझे करना है, मुझे कॉम्बो बनाना है कि ए है या बी है, ए भी ट्रू हो बी भी ट्रू हो, या फिर खाली एक मेरा सी जो है वही ट्रू हो जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए और का ऑपरेटर यूज करके सी कर दिया। ठीक है, तो अब इनने क्या चेक किया, ये जो है इसको हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एक कंडीशन है जो एक ऑपरेटर यूज कर रही है उसको आप ब्रैकेट में ले लें तो वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, और इसको हमने ले लिया कि इजिकल, मतलब ये जो है ए या बी ट्रू, ए भी ट्रू है या बी भी ट्रू है या फिर सी ट्रू है, तो ये मुझे रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, देखा ट्रू कर दिया। अगर सी को इन्वर्टेड मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ए तो बी है, ये तो दोनों ट्रू होने चाहिए, या फिर सी ट्रू होना चाहिए, तो सी हो गया फॉल्स, तो ये मुझे रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपेरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और उसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।